सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे हैं हमारे राष्ट्र निर्माता हैं वो खूब उन्नति करें और अपने देश को बहुत आगे ले जाएं, बहुत आगे ले जाएं, क्योंकि वही हैं हमारे देश के निर्माता, भविष्य के निर्माता वही हैं, भविष्य वही बनाएंगे हमारे देश का। तो वो तरक्की करें और अपने देश का उज्जवल भविष्य बनाएं और अपने कर्तव्य पे अडिग रहें। आज मैं बात करना चाहूँगी उर्मिला ग्रेवाल राठी के बारे में। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैटर चल रहा था, ये नहीं कि मैं शांत बैठ गई थी, मैटर चल रहा था। उर्मिला की ननद सीमा और अनीता, उसके ननदोया सुनील और संदीप, और सुनील की माँ यानी कि उसकी ननद की सास से भी मेरी बातचीत हुई थी। फ़ोन पर कई बार बातचीत हो चुकी, कोई ख़ास निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे थे अभी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरी उनसे जो बात हुई ना, उनमें अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। देखो भाई, थोड़ा बहुत तो गिला शिकवा होता है, इतने दिन हो गए हैं। वो उर्मिला भी थोड़ा कुछ इधर से कह देगी, वह भी बोल देंगे नहीं हमारी गलती नहीं, उनकी है कुछ भी करके। कुल मिला के ये है कि वो सामाजिक आदमी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि भाई लीगल क्या है, इलीगल क्या है। इलीगल कोई काम कराएंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, हमारे भाई सामाजिक जो प्रतिष्ठा है इसको ठेस पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात की और मेरे को कहा था कि वो हमारे पास में ही रहते हैं, उसकी ननद और ननदोया बड़े वाले के वो रिश्ते में मेरी ननद बह रखी है, उनके बिल्कुल पास के हैं, परिवार के हैं, इसलिए वो मेरे को मामी बोलते। रिश्तेदारी भी निकल आई थी, बहुत अच्छे से बात हुई। बोल रहे थे कि मामी एक दिन हम आपको सारे इकट्ठे होंगे और आपको बुलावाएंगे, उस दिन देखो भाई क्या निर्णय होता है। लेकिन उन्होंने ठीक रिस्पॉन्स दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कुछ बहनें बीच में मेरे को कमेंट करके भी कह रही थी बहन बेटी, और कुछ ने फ़ोन करके भी ये कहा कि आंटी या बिमला बहन है आप इन पंगा तो दूर हो जाओ, पंचायत पंचूता तो फैसला था, देखो पीछे क्या हुआ था। पीछे कुछ नहीं हुआ बहनों बेटियों, कुछ नहीं हुआ। हमने जो कदम उठाया था ना, अपना प्रयास कराया था, वो बिल्कुल सफल हुआ था, बहुत अच्छे से सफल हुआ था और सब ने मान लिया था। फिर देखो भाई, बच्चे हैं, दोनों नादान हैं, कुछ भी सोच लें उनका दिमाग पलट गया होगा, 2-4 दिन के बाद तो अपना फैसला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने कोई गलती नहीं करी, हमें सफलता मिली थी, असफलता नहीं हुई। और इसमें नहीं मेरी कोई इंसल्ट, नहीं पंचायतियों की कोई इंसल्ट, किसी की भी बेइज्जती नहीं है इसमें। हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। बच्चे मुकर जाए तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं, इज्जत बनी है बहुत ज़्यादा। 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% आदमी ये कह देंगे कि ना ये हो गया, वो हो गया, बेइज्जती होगी, ठीक फैसला ना हुआ, वो 5% है। लेकिन 95% हमारे साथ है ना, हम 95 को देखेंगे, 5 को थोड़ी ना देखेंगे। मेजोरिटी हमारे हक में है, कोई दिक्कत नहीं है बहनों, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। चाहे उसमें असफलता भी मिल जाती तो यूँ थोड़ी ना, कोई काम करने में हमें असफलता मिल जाए तो हम वो काम करना छोड़ दें, नहीं, वो काम करना छोड़ना नहीं चाहिए। जिस भी बहन की बेटी की कोई दिक्कत होगी तो मैं अपना प्रयास ज़रूर करूँगी, चाहे सफल हूँ या असफल हूँ। उसको चाहे असफल भी हो जा तो चाहे उसको कोई बेइज्जती कहता रहो, चाहे कुछ भी कहता रहो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसमें बेइज्जती नहीं मानती। अपना प्रयास है, हर बार सफल नहीं हुआ कर। लेकिन इसमें मेरे को कुछ आशा नज़र आ रही है कि वे पढ़े लिखे हैं सारे और समझदार हैं और ठीक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिश्तेदारी भी हमारी निकल आई है, उसकी ननदोया के माँ से यानी कि उर्मिला की बड़ी ननद, उसकी सास से भी बात हुई थी, बहुत ही समझदार, वो भी बहुत अच्छी बात बताई कि अच्छी बात है, इन बच्चों का वो हो जाता है। दोनों तरफ से उन्होंने यही कही, दोनों तरफ से हो जाए अगर गलती, कोई टाइम लड़न का हो, कोई मिलन का हो, भाई हो सके भी इनका समझौता हो जा। तो मेरे को ये लग रहा है कि कोर्ट कचहरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को हक देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे। थोड़ा सा उर्मिला की तरफ से है कि भाई क्या है, वो चली गई काफ़ी दिन, वो जैसे कह दे इतने दिन हो गए जब ना आई। उर्मिला अपना कारण बताएगी कि भाई वो लेने के लिए नहीं आए, या जो भी कारण रहे हैं, जब मिलेंगे तो इस पर चर्चा की जाएगी, भाई किसकी गलती कहाँ रहेगी, उनका मन मुटाव दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी।
और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि इस मैटर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो समझदार हैं। हाँ, मुकेश से मेरी बात नहीं हुई है, एक दो बार मैंने फ़ोन किया था, नहीं उठाया, बिजी होगा हो सके कहीं। बाकी ये उर्मिला भी जो बनाती है वीडियो उसमें काफ़ी अपना सहन शक्ति सी दिखा रही हैं, काफ़ी सोच समझ के बना रही हैं। लेकिन इस दौरान संदीप बेटा मेरे को एक वो आया, आज भी देखा था मैंने, कल भी देखा था, उर्मिला कह रही थी कि गलत कमेंट आ रहे हैं, वो आप भेज रहे हो या कोई और भेज रहा है, इसको बंद करो, अच्छा नहीं लगता। आप भेजते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपके फ़ोन से कोई और भेज रहा है तो वो उससे भी गलत है। ऐसे मन मुटाव ज़्यादा, मतलब दूरियां जो है ना इतनी बढ़ जाएंगी कि पास नहीं आ सकेंगे, और पास तो आना पड़ेगा। आपकी वही वो भाभी लगा लो कि का साड़ है, संदीप को और सुनील को बोल रही हूँ थारी बात साड़ है, और इनकी सीमा की और अनीता की भाभी है। तो आप इस बात को मंजूर कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वो हमारी भाभी है और हमारे पास आनी चाहिए। हाँ, उसकी उर्मिला की ननदों ने दोनों ने अपनी भतीजी के प्रति बहुत ही अच्छा वो बोला कि हमारा खून है, हमारी भतीजी है, उसका हक ज़रूर मिलेगा। और मेरे से पूछा भी सुनील ने कि मामी क्या करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। बहुत ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं दोनों, बहुत ही दे रहे हैं। एक दो दिन से संदीप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और मिला जैसे बताई थी बेटे, दूर भागने तक काम ना चल रहा है, अपने घर को भी ठीक ठाक रखो, और इस जो हम उठा रहे हैं बीड़ा, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपकी रिश्तेदारी है आपकी ज़्यादा चलती है वहाँ, उनको भी समझाओ और उर्मिला से बातचीत जारी रखो और इसको आगे बढ़ाओ। और मेरे को टाइम बताओ कि आप अनीता के पास आने की कह रहे थे, सुनील और के घर आने की कह रहे थे, कब इकट्ठा हो गए, मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगी। संडे को मेरे को काम है, संडे को मत करियो, इसके बाद कभी भी कर लो, मैं आ जाऊँगी। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कितने घंटे बातचीत करो, लेकिन इस मैटर को सुलझाओ। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, देख लिए मैंने, और आपको पता है कोई दिन लड़न का हो है, कोई मिलन का हो है, ये तो नहीं चलते रहा करें। क्यों बेकार में वो करो भाई, तुम वहाँ के दामाद हो भाई, दामाद राजा जैसा होया करे, दामाद की बात मान ली जाया करे, सास ससुर भी मान लिया करे, अपना साड़ा भी मान लिया, साड़ा सब तो प्यारा होया करे। तो तुम अपने साड़ा प्यारा लग गया तो भाई आगे जो समस्या है उसको किस तरह सुलझाओगे, वो कर कम के इसको समझा के और शॉर्ट आउट करो इस मैटर को, ताकि कोर्ट कचहरी तक बात ना पहुँचे। वरना भाई देखो, अपना हक के लिए औरत एक कहीं भी जा सकती है। उसकी बेटी के लिए मैं मानती हूँ कि आपने बहुत अच्छी कही कि उसकी बेटी को कि हमारी बेटी है, हमारा खून है, उसको हक मिलेगा, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बेटा उर्मिला भी, उसका ब्याह ही आई थी मुकेश का, लीगल पत्नी है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए ना आपको। वो 12 साल से बैठी है, उसका जो भी रहा वो उन्हें फ़ोन करे आपने ना उठाया, या आपने करे उसने ना उठाया, रिस्पॉन्स ना दिया, उन सब बातों को छोड़ दो। देखो लेने के लिए तो शायद कोई गया नहीं होगा, मुकेश या कोई भी बेंगलोर गए हों। आज सुनील की माँ कह रही थी कि हमने फ़ोन कराया था, उन्होंने एड्रेस ना दिया उर्मिला ने। तो मेरे ख्याल से अगर एड्रेस मांगते तो एड्रेस देना चाहिए था। ये उर्मिला से मैं पूछूंगी कल के, बेटे एड्रेस मांगा था तो आपने क्यों नहीं दिया, उसको कोई कारण रहा होगा, ये वो मुकेश को बुलाती होगी, आप सब और कोई जाते होगे, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। वरना ऐसे कोई बाप के घर में रह कर कोई खुश नहीं, पटाख दे एड्रेस दें, कहीं आ जाओ और ले जाओ। तो उस टाइम की जो बात है उनको भूल के, और आगे जो ज़िंदगी है उर्मिला की, उसको सफल बनाओ, आप उज्जवल भविष्य करो उसका। आप उनकी ननद हो, ननदोइया हो, रिश्तेदार हो, आपकी खास रिश्तेदारी है, वैसे नहीं है। आपके ससुराल है वहाँ पे, उर्मिला की भी ससुराल है, आप तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। आपकी वो है सासू, उर्मिला की भी वो है, ससुराल, वो है सासू, वो है ससुराल, वो भी उड़े ब्याह रखे, तुम भी उड़े ब्याह रखे भाई, उर्मिला भी उड़े ब्याह रखी जाए, तो तुमने तो बहुत जोर लगाना चाहिए ना। तो करियो इसको शॉर्ट आउट, ये तो मजाक था। और सुनील मेरे को बेटे ज़रूर बताइए कब आने का प्रोग्राम है, मैं ज़रूर आऊँगी। इससे आगे जो वहाँ से बात चलेगी फिर देखेंगे
आगे का प्रोग्राम क्या होगा। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँ, ये प्रार्थना करूँ कि रिश्तेदारी है, मामी लगूँ आपकी, इस नाते को देखते हुए आप प्रयास करियो कि ये बात पंचायत में के घर में, पंचायत भी नहीं, घर में, आप भी घर के हो, मैं भी घर की हूँ, कोई पंचायत वाली बात नहीं है, अपने घर में ही बैठ के शॉर्ट आउट कर लें और अच्छे से सुलझ जाए और प्यार प्रेम से रहो। मैं आपसे ये होप करती हूँ। और हो सके तो मुकेश की माँ को भी, यानी कि अपनी सास को बुला लियो अगर आप ज़रूरी समझो तो। अरे यूँ देखो भाई, दूर है, बड़ी औरत है, नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं। सीमा और संदीप देखो जरूर आने चाहिए। संदीप से तो मैं बात करूँगी, उधर बहुत अच्छे से बात कर रहा था, फिर गलत कमेंट उसने क्यों भेजे, क्या कारण रहा, कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, वो उसको ज़रूर लेके आना। अगर उनकी माँ और पापा तो भाई ना आ सकते, बड़े हैं, क्यों उनको परेशान करो, आप चारों आ जाइए और मैं आ जाऊँगी, बैठ कर अच्छे से बात कराएंगे। और इस समस्या का कोई बड़ी समस्या नहीं है, हल हो जानी चाहिए। अगर आप चाहोगे ना सुनील बेटा और संदीप, तो इस समस्या का हल ज़रूर होगा, मैं यह आपसे आशा करूँ। बस और ज़्यादा ना कहते हुए, घर की बात है, घर में रह जानी चाहिए, घर में ही सुलझ जानी चाहिए, या मैं करूँ कोर्ट कचहरी तक। मैं नहीं चाहती कि ये मैटर कोर्ट कचहरी तक जाए। भाई किसी से, आपसे गलती होगी है, सीमा से गलती होगी है, उर्मिला से होगी है, कमेंट में रिप्लाई कर रहे थे, वो वैसा दे देती, वो अभी फिर नेगेटिव दे दी, कोई बात को ना। आपस में ये जब लड़ाई हुआ तो कोई खीर ना बैठा अगर ये चल जाए अगर इतना, और कोई सी की तो गलती हो रही है तो माफ़ी का दर्जा सबसे बड़ा वो है, भाई माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ कर दो, कोई बात को नहीं। तो आप सब समझदार हो, मैं यही आस करूँ हूँ कि इस थोड़े से जो मैंने कही है, ये जो ज़रूरी समझी मैंने, कि यूँ सोचेंगे कि भाई दूर होगी, वो तो कुछ नहीं कर रही, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और कोई वो नहीं है। जब आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी और वेट करूँगी कि आप मुझे कब बुलाओगे, कब की मीटिंग रखोगे और अच्छा रिजल्ट दोगे। राम राम जी सभी दर्शक।